क्या भारत में अब व्हाट्सएप बंद होने वाला है? क्या आपकी प्राइवेट चीजें बाजार में बेची जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी है देश छोड़ने की। ये सब कुछ क्या हो रहा है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अब भारत में व्हाट्सएप एप्लीकेशन बंद होने वाली है? दूसरा है, क्या आपकी प्राइवेट चीजें बाजार में बिक रही हैं, यानी कि बेची जा रही हैं? तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अल्टीमेटम दिया है व्हाट्सएप को? चौथा है, भारत में प्राइवेसी को लेकर कानून क्या कहता है? और पांचवा है, आखिर ये व्हाट्सएप काम कैसे करता है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी है भारत छोड़ने की। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को कहा है कि भारत छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ते हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मेटा व्हाट्सएप पर जमकर सीजीआई सूर्यकांत भड़के हैं, और सीजीआई ने क्या क्या कहा है आपको पता है? ये कहा कि आपको प्राइवेट डेटा शेयर करने की आज़ादी नहीं है, हमारे संविधान का पालन करो वरना भारत छोड़ दो, हमारा देश छोड़ दो। इनफैक्ट सीजीआई ने गुस्से में ये भी कहा कि हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं कर सकते। सीजीआई ने कहा कि प्राइवेसी की शर्तें आप लोग चालाकी से लिखते हो ताकि यूजर्स को पता ना चले। निजी जानकारी चुराने का आपके पास शालीन तरीका है, यानी आप बेवकूफ बनाते हो यूजर्स को, आप उनकी प्राइवेसी को लीक करते हो। अब ये कहा है कि देखो, साफ साफ भरोसा दिलाओ हमको कि तुम ये प्राइवेसी लीक नहीं करोगे, वरना आदेश दे देंगे और तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है और सच में क्या आपका प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है क्या? अब देखिए, ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ और इसकी वजह क्या है? तो 3 मुख्य वजह है: एडवर्टीजमेंट, यूजर डेटा और प्राइवेसी। अब ये तीनों चीजें समझाऊंगी मैं आपको, लेकिन ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ? जनवरी 2021 में व्हाट्सएप का एक अपडेट आया प्राइवेसी पॉलिसी का, और ये प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आते ही ये पूरा मामला शुरू होता है जनवरी 2021 से। अब मेटा का हिस्सा होने के नाते ये कहा गया कि भाई, यूजर्स जो व्हाट्सएप पर अपनी प्राइवेसी या अपना प्राइवेट डेटा रखते हैं उसको हम फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी शेयर करेंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी आई कि भाई, जो यूज़र का डेटा है वो फेसबुक के भी पास जाएगा, इंस्टा के भी पास जाएगा, जो व्हाट्सएप का डेटा है। आपके प्राइवेट डेटा को बाजार में बेचा जाएगा, ये कहा गया। और लिटरली ऑप्शन दिया गया यूजर्स को कि या तो ये बात मानो, या तो ओके करो, या फिर अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दो। यानी यूजर को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मार्केट सर्विस और ऑफरिंग में आपका ये निजी डेटा इस्तेमाल होगा, यूजर्स के लिए सर्विसेज बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होगा, मेटा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा आपका डेटा। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करते वक्त ऑप्शन दिए गए, एक्सेप्ट करो या फिर अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करो। अब आपको पता है कि भाई, व्हाट्सएप तो आपकी डेली रूटीन में है, आप कैसे डिलीट करोगे? तो आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया और आपका जो डेटा है वो दूसरी कंपनियों को शेयर हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। व्हाट्सएप ने कहा कि पर्सनल चैट्स पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप ने ये ज़रूर कहा कि देखिए, हम सिर्फ कुछ ही डेटा शेयर करते हैं दूसरी कंपनियों को, लेकिन जो पर्सनल चैट आप करते हैं अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने और दूसरे क्लोज वन से, वो तो हम भी नहीं देख सकते, यानी वो तो व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होते हैं। यानी कि आप जो बिजनेस या कंपनी से, कोई भी व्हाट्सएप बिजनेस होता है, किसी कंपनी से आप चैट कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है आपका, वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बेच रहा है, यानी कि शेयर कर रहा है। मार्च 2021 में सीसीआई की जांच बैठी, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की जब जांच शुरू हुई तो नवंबर 2024 में मेटा पर लगभग 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। दिसंबर 2024 में मेटा और व्हाट्सएप जो है वो एनसीएलटी से अपील कर दी इन्होंने। अब जब अपील कर दी तो नवंबर 2025 में राहत तो मिल गई इनको एनसीएलटी से, लेकिन जुर्माना बरकरार रहा। तब भी व्हाट्सएप और मेटा नहीं माने, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि भाई, ये जुर्माना नहीं देंगे हम। तो जनवरी 2026 में मेटा और व्हाट्सएप एससी में चुनौती दे दी और 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुनवाई में क्या हुआ, अब आप सुनिए। फरवरी 3 को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच सुनवाई करने बैठती है।
और सबसे पहले देखिए, जस्टिस बागची ये कहते हैं कि आप लोगों ने यूजर्स के साथ जबरदस्ती की है। उनको आपने दो ऑप्शन दिए कि प्राइवेसी पॉलिसी पे एक्सेप्ट करो, यानी या तो वो एक्सेप्ट करो, यस और नो में जवाब दो, वरना अपना अकाउंट डिलीट कर दो। इतनी मुश्किल भाषा होती है आप लोगों की, तो इन नियमों की जांच होनी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, अब सड़क पर ठेला लगाने वाली कैसे समझेगी आपकी इस भाषा को? आपकी भाषा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो मतलब आप तो यूजर्स के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। मेटा से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और अरुण जो दूसरे एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप की सर्विसेज फ्री हैं और जो शेयरिंग रीच है वो लिमिटेड है। मतलब हम सारा डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, और तो हम यूज़र से कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं व्हाट्सएप के लिए। पहुंच यूज़र्स के पर्सनल मैसेजेस तक नहीं है। व्हाट्सएप ने ये क्लियर किया कि भाई हम यूज़र्स के पर्सनल मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जो वो कंपनी के साथ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम विज्ञापन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम यूज़र्स को उस तरीके का विज्ञापन दे पाएं। आपको देखा होगा ना, कभी आप बात कर लेते हैं जैसे, तो बहुत बार इस पर शक भी, आप कभी जूते की बात कर रहे हैं, कहीं आपने एक साइट पे जूता देख लिया, आपको खरीदना है, तो अब आपको इंस्टाग्राम पर भी ऐड आएगी, फेसबुक पर भी ऐड आ जाएगी, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए, व्हाट्सएप ने पहले ही कह दिया था अगर डेटा शेयरिंग पर रोक लगेगी तो हमको भारत में हमारे कुछ फीचर्स को रोकना पड़ेगा, और इससे हमारा जो कारोबार पर है वो नुकसान पड़ेगा। अब देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आईटी मिनिस्ट्री को भी कहा कि आप भी अपना एक पक्ष बनाइए। व्हाट्सएप मेटा हलफनामे में आश्वासन दें कि वो हमारे यूजर्स का, यानी हमारे नागरिकों का डेटा शेयर नहीं करेंगे। अब इस पर सुनवाई होगी 9 फरवरी को, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर इंटरिम ऑर्डर देगा, अंतरिम ऑर्डर पास करेगा। अब इस पर जो भी होगा वो 9 फरवरी को होगा। अब देखिए, भारत में प्राइवेसी को लेकर कानून क्या है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। भारत में 2023 का जो इन्होंने लाया था वो है DPDP एक्ट, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत आम लोगों के डिजिटल डेटा और प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, यानी जो आपका डिजिटल डेटा है वो सेफ होना चाहिए। यूजर्स अपने डेटा का मालिक है। मेरा अगर कोई डिजिटल डेटा है तो उसकी मालिक मैं हूँ। मेरी मंजूरी के बिना वो डेटा कहीं पे भी शेयर नहीं होगा, कोई भी कंपनी उसको शेयर नहीं कर सकती है। अब जैसे व्हाट्सएप और गूगल जैसी कंपनी है, उनका काम ही यही है कि वो मेरे डेटा को सुरक्षित रखें। बिना मंजूरी कोई यूज़र का डेटा नहीं ले सकते, ना वो कंपनी ले सकती है और ना कंपनी किसी के साथ शेयर कर सकती है। मेरी मंजूरी चाहिए होगी उसको। कंपनी को साफ साफ बताना होगा कि आप मुझसे डेटा क्यों ले रहे हो, और क्यों और किस तरीके से ले रहे हो, मेरा क्या डेटा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, सब कुछ आपको साफ बताना पड़ेगा मंजूरी लेने से पहले। टेम्प्रेरी तौर पर अगर आपने कोई डेटा लिया है, जैसे देखिए आप डिलीवरी कराते हैं और टेम्प्रेरी तौर पर अगर आपने अपनी एड्रेस डाली है, तो कंपनी को वो सर्वर से डेटा डिलीट करना होगा। अगर वो सिर्फ टेम्पररी तौर पर लिया गया है तो कंपनी ये डेटा कहीं और शेयर नहीं कर सकती है, और अगर कंपनी ने लापरवाही की, डेटा लीक किया, तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। और यही व्हाट्सएप और मेटा के साथ हुआ, क्योंकि इन लोगों ने हमारा जो डेटा है वो आगे शेयर कर दिया। अब देखिए, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़, और आपको पता है कि व्हाट्सएप यूजर्स कितने हैं? 85 करोड़। यानी 140 करोड़ में से 85 करोड़ जो हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। यानी कि भारत में जितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें से 97% व्हाट्सएप चलाते हैं। तो सोचिए कि व्हाट्सएप के लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है। अब ये कैसे काम करता है? जैसे ये यूज़र है, यानी मैंने किसी को मैसेज किया, तो मैंने यहाँ से, मैं यूज़र ए हूँ और किसी को मैं कर रही हूँ तो यूज़र बी है। तो मैंने यहाँ से कुछ मैसेज किया तो वो व्हाट्सएप सर्वर पर इनक्रिप्टेड होके जाएगा। फिर जब दूसरा उसको, मेरा जो दोस्त है, जब वो उसको मैसेज रिसीव करेगा तो उसके पास डिक्रिप्ट होके आएगा, और व्हाट्सएप खुद भी उन डेटा को नहीं पढ़ सकता है, उस चैट को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो यहाँ से इनक्रिप्ट होके जा रहा है और वहाँ से डिक्रिप्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, और यही व्हाट्सएप बताता है कि भाई आपका जो चैट्स हैं वो इनक्रिप्टेड होती हैं, हम भी नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरे की तो छोड़िए, व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ सकता आपकी चैट। ये जो की से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हैं। और देखिए, एक सर्वे भी आया लोकल सर्किल्स का, उन्होंने ये बताया कि 96% यूजर्स कह रहे हैं व्हाट्सएप के कि भाई रोजाना हमको स्पैम मैसेज आते हैं। 96%। 2026 में भारत में व्हाट्सएप ने 27,000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया, यानी व्हाट्सएप जो है इस साल 27,000 करोड़ की कमाई कर सकता है।
2025 की बात करती हूं तो ये रकम 23,000 करोड़ रुपए थी। यानी कितना बड़ा मार्केट है। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। तो देखिए, व्हाट्सएप के लिए इतना आसान नहीं है कि वो भारत छोड़ दे, उसको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है बात नहीं मानोगे तो तुमको देश छोड़ना पड़ेगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश व्हाट्सएप मानता है, या कोई बीच का ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन निकाला जाता है, या कुछ अपने फीचर्स चेंज करता है, ये सब कुछ पता चलेगा 9 फरवरी को। और ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट्सएप आप लोगों के लिए बंद हो जाए। अगर उसने मना कर दिया कि हम तो नहीं मानते, तो उसको भारत छोड़ना पड़ेगा और आप सबके लिए सर्विसेज बंद हो जाएगी। तो फिर कुछ ऑल्टरनेटिव जैसे पहले चलते थे, चाहे वो टेलीग्राम हो गया, वी चैट हो गया, क्योंकि मुझे पता है हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है, उनका डेली रूटीन का हिस्सा है। तो ये डिसीजन किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।